Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज का टॉपिक है बुद्धिमान उल्लू और जिज्ञासु गिलहरी। तो ये उल्लू और ये गिलहरी, इन दोनों में जो दोस्ती है और उस दोस्ती की वजह से ये दोनों क्या करते हैं इस जंगल में, चलो देखते हैं इस कहानी में। और ये बुद्धिमान उल्लू इस जिज्ञासु गिलहरी को क्या सिखाते हैं वो भी देखते हैं। है ना मज़ेदार कहानी? देख के लगता है मज़ेदार, तो अंदर भी कहानी भी मज़ेदार होगी। तो चलो करते हैं इस कहानी को शुरुआत। एक मोरल स्टोरी है और ये हमें बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो चलो सुनते हैं इस कहानी को। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sports@fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, टेक साइट techfreak.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत, जिसका नाम है बुद्धिमान उल्लू और जिज्ञासु गिलहरी। यह देखो उल्लू है। बहुत दिन पहले की एक बात है। एक घने जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू और एक जिज्ञासु गिलहरी रहते थे। गिलहरी हमेशा उल्लू से ढेर सारे सवाल पूछती रहती थी और उल्लू सब्र के साथ उन सब का जवाब देता था। तो जितना भी उल्लू को पता रहता था वो उसका जवाब उस गिलहरी के देता था। गिलहरी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, तो वो हमेशा उसको बार बार लगातार वो क्वेश्चन पूछती रहती थी, लेकिन फिर भी उल्लू उसको सब्र के साथ सारे सवालों का जवाब जितना भी उसको आता था वो उसको देता था। तो देखते हैं इस गिलहरी ने आगे क्या किया। लेकिन एक दिन उल्लू ने गिलहरी को सुझाव दिया कि वह हर समय उल्लू पर निर्भर रहने के बजाय अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढे। तो कैसा होगा? ऐसा एक बार उस उल्लू ने उस गिलहरी को सवाल किया। तो गिलहरी पहले तो हैरान और थोड़ी सी झिझकी, लेकिन उसने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। तो उसको भी सही लगा कि कितने सवाल मैं उल्लू से करती रहूंगी, कुछ सवालों का जवाब मैं खुद भी ढूंढती हूँ। तो उसको यह तरीका अच्छा लगा और उसने उल्लू से कहा, ठीक है, मैं आगे से मेरे सवालों का जवाब खुद ढूंढूंगी। तो देखते हैं अभी गिलहरी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कहाँ पे गई है। उसने जंगल की खोजबीन शुरू की। जहाँ जहाँ पे जंगल दिखता था, जंगल अलग अलग जगह रहती थी, तो वहाँ पे जाके वो खोजबीन करना शुरू कर दिया। उसने देखा, दूसरे जानवरों को देखा, उनसे सवाल पूछे, कई नई चीज़ें सीखी। रोज़ मिलते ज्ञान से वह दिन प्रतिदिन समझदार होती गई। तो जितने भी जानवर उसको जंगल में मिलते थे उनसे वो सवाल करती थी, उनके बारे में पूछताछ करती थी और जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतना वो करती रहती थी। तो इसकी वजह से उसका ज्ञान बढ़ने लगा और वो रोज़ के मिलते हुए ज्ञान की वजह से समझदार होती गई। तो अभी इस समझदारी का फ़ायदा उसको किस तरह से हुआ है आगे देखते हैं। ठीक है, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक दिन गिलहरी को युवा जानवरों का एक समूह का सामना करना पड़ा जो अपने घर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हाथी उसको दिखे थे और उन हाथियों को उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा था, ताकि वो किसी वजह से अपने माता पिता से अलग हो गए थे और उनको उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो गिलहरी ने उल्लू की सलाह याद की। उसको याद आ गया कि तुम्हारे सवालों का जवाब तुम खुद ढूंढो। तो वो उसको याद आया और उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद करने का फैसला किया। तो उसने क्या बोला कि ठीक है, मैं आपको आपके घर का रास्ता खोज के देती हूँ। अभी उसको पता था क्योंकि उसने पूरा जंगल छानबीन की थी। पूरे जंगल में इधर उधर जाके सब पता किया था, कौन सी जगह कहाँ पे रहते हैं, कौन सी जगह पे हाथी रहते हैं, बाघ रहते हैं, सिंह रहते हैं। तो उसको बहुत सारे जंगल के बारे में पता चला था। तो उसने उनको मदद करने का फैसला किया। फिर आगे उसने अन्य जानवरों के दिशा निर्देश मांगे और अंत में युवा जानवरों को उनके परिवार में वापस लाने में कामयाब रही। तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले ली कि वो कहाँ से पहले निकले थे, फिर कहाँ पे गए थे। ऐसे इस तरह से उन्होंने दिशा के निर्देशक मांगे और उसको पता चला कि ये हाथियों का झुंड इस दिशा में रहता है, तो शायद ये उन्हीं के बच्चे रहेंगे। तो उनको उनके घर वापस लेके आई और वो हाथी भी देख के उनको बहुत खुश हो गए। तो अभी वो जो नए जानवर थे, छोटे हाथी थे, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। युवा जानवर आभारी थे और गिलहरी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद करने लगे। तो उन्होंने पहले तो सबको गिलहरी का बहुत
धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आपकी वजह से हम घर पे लौटे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने गिलहरी से ये भी सवाल पूछा कि वह इतना कुछ कैसे जानती है। अभी वो थोड़ा सा जिज्ञासु हो गए वो भी कि यह गिलहरी इतनी छोटी है फिर भी इतना सारा कैसे जानती है। और गिलहरी ने उत्तर दिया कि उसने बहुत खोजबीन की है, इस जंगल के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, बहुत सारे जगह पे खुद जाके आई है, घूम के आई है। उसने बहुत सारे प्रश्न पूछकर यह सब सीखा है। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं ली है, तो उसके लिए उसको बहुत सारे प्रश्न भी पूछने पड़े और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ी, तब जाके उसको ये सारी बातें पता चली। तो यह हाथी देखकर उनको थोड़े से चकित हो गए। युवा जानवर चकित रह गए और गिलहरी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से गिलहरी को बुद्धिमान गिलहरी के रूप में जाना जाने लगा। तो तब से वो गिलहरी सिर्फ गिलहरी नहीं बल्कि उस जंगल की बुद्धिमान गिलहरी के नाम से जानी जाने लगी और अन्य जानवर ने उनसे सलाह लेनी शुरू कर दी। उसे ज्ञान प्राप्त करने का अपना तरीका पाकर गर्व और खुशी महसूस हुई। इस तरह से उसने खुद का ज्ञान खुद पाने की जो कोशिश की उसकी वजह से बाकी अन्य प्राणी को उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए उसको अपने ज्ञान पे थोड़ा सा गर्व होने लगा था, खुशी महसूस कर रही थी, उसको अच्छा लगने लगा था। उसको लग रहा था उसकी मेहनत रंग लाई है और कुछ तो जंगल में उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है ना। तो मज़ेदार थी स्टोरी। तो चलो देखते हैं आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलते है कि नई चीज़ों को खोज करना और सीखना एक पुरस्कृत अनुभव होता है। तो यह हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो नई चीज़ों को सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो उससे मिलने वाला अनुभव हमें बहुत आनंद देता है और कभी ना कभी तो उसका हमें फ़ायदा ही होता है। ओके, प्रश्न पूछकर और उत्तर खोजकर हम समझदार और अधिक ज्ञानी बन सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बात में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, उसकी वजह से हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा समझते हैं और हमारा ज्ञान उसकी वजह से और भी बढ़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और उत्तर के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहे। तो आज हमने ये 3 बातें सीखी है। एक तो नई चीज़ें सीखनी चाहिए, दूसरी उसके बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए ताकि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिले, और तीसरी कभी भी किसी और अन्य प्राणियों के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर भी हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें खुद भी ढूंढने चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर भरोसा करके जब वो बताएंगे तब हमें मालूम होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।